क्या करें जब हमारा दूसरों के साथ कोई मतभेद हो जाता है, विचार अलग हो जाते हैं। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के लिए भली हैं उसी की चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम पूरी कोशिश करो कि सब लोगों के साथ मेल मिलाप रखो। रोमियो 12:17-18। ये जो मतभेद हैं ये एक इनकी बड़ी विशेष जगह होती है। या तो ये हमको बिल्कुल नीचे ले जाएंगे, या ये मतभेद जो हैं हमको ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर हम देखें, एक कहानी को समझते हैं। हमारे जो राष्ट्रपिता जिनको बोलते हैं महात्मा गांधी, वो जब साउथ अफ्रीका गए तो उनका अपना विचार था कि जो ट्रेन में चलना ठीक है, तो वो ट्रेन में चढ़ गए। और ट्रेन में जब वो चढ़ गए, ट्रेन में चल रहे थे, तो वहाँ की जो सरकार थी उनका ये ऐसा विचार था कि इनका ट्रेन में चढ़ना गलत है, तो उन्होंने ट्रेन से नीचे उतार दिया। तो ये एक मतभेद हो गया, अलग अलग विचारधाराएं हो गई, डिसएग्रीमेंट हो गया। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस मतभेद को अपने को गिराने नहीं दिया। वो उस मतभेद को लेके आए। उन्होंने बोला ये जो एक अलग विचारधारा है ये मुझे एक नया जोश देती है कि मुझे अब दूसरों के न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने आके यहाँ पर एक जो इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का एक मूवमेंट शुरू किया। वो इतना पावरफुल हो गया कि हमारे देश को अंत में आज़ादी भी मिल गई। तो ये जो मतभेद है उसने क्या किया, इनको एक अलग ऊंचे स्तर पर ले गया। इससे भी एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जो एक आज से 2000 साल पहले इस्राएल देश में हुआ, जहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, पृथ्वी पर आ गए जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और वो इस पृथ्वी के ऊपर जब रह रहे थे, इस्राएल के देश में, उनके बीच में रह रहे थे, तो वहाँ कर जो लोग थे जिनके साथ वो मिलकर सेवा करते थे, रहते थे, उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ क्या है, बलवा कर लिया। उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, झूठी झूठी बातें बोलने लगे। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रॉस के ऊपर, सूली के ऊपर चढ़ा दिया। तो वहाँ पर उनकी क्या है, एक मतभेद हो गया, विचारधारा अलग हो गई। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रॉस के ऊपर लटक रहे थे, तब उन्होंने क्या बोला, हे पिता, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। और ये बात इतने लोगों के लिए आशीष का कारण बन गई कि उन्होंने बोला ये कैसा व्यक्ति है कि ये ना सिर्फ जो लोग उनको सता रहे हैं उनके लिए माफ़ी मांग रहा है, और इस बात के कारण ना सिर्फ वहाँ पर लेकिन आज भी इतने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पाप से पश्चाताप करके उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि उसने वो जो मतभेद था उसमें अपने आप को नीचे नहीं गिरने दिया। उस मतभेद के कारण उसने जो बात बोली, वो बात क्या है, उसको वहाँ से और ऊपर ले गई। तो ये जो मतभेद हैं, या तो हमको नीचे ले जाते हैं या ऊपर ले जाते हैं। हमें फैसला करना है कि हम इन मतभेदों को कैसे लेंगे। तो ये मतभेद तो आएंगे, और अलग अलग लोग इन मतभेदों को अलग प्रकार से लेते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो दूसरों की राय मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जब उनको कोई दूसरा व्यक्ति राय बताता है तो वो मतलब इतना बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने बचाव में अपने आइडिया को ऐसे बचाना चाहते हैं कि सामने वाले से लड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरों के आइडियाज़ को लेने हैं। क्यों लेना है? दो बातें हैं। पहली बात, हमें दूसरों का आइडिया इसलिए लेने हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है, और जब जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो ये भी जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी परमेश्वर की सृष्टि है। तो जो वो बता रहा है उसके आइडिया को सुन लें, और अब माने ना माने आपकी इच्छा है, लेकिन सुनना तो बनता है। दूसरी बात, आइडियाज़ को क्यों मानना ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपके आइडियाज़ जो हैं उनकी एक सीमा है, एक लिमिट है। उनकी सीमा क्या है? आपका अनुभव क्या है, वहाँ तक सीमित हैं। आपने क्या देखा है, वहाँ तक सीमित हैं। आप किस किस से मिलते हैं, वहाँ तक सीमित है। तो आपके आइडियाज़ जो हैं आपके दायरे तक सीमित हैं। जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं जो आपके दायरे से बाहर काम कर रहे हैं, तो उनके आइडियाज़ भी हमारे पास में आ जाते हैं। इसलिए ये आइडियाज़ जो हैं, विचार जो हैं, इनको लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए जब दूसरे कोई दूसरा विचार लेके आते हैं तो उसको सुन लीजिए और उसको ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये विचार जो है ये आपको एक अलग स्तर पे ले जा सकता है। हो सकता है आपके सामने आज कोई दूसरा विचार लेके आया हो, आपको लग रहा होगा ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप दोबारा सोचने पर विवश हो जाइए कि वो कौन सा विचार है जो शायद आपने बोल दिया और नहीं मैं इसको नहीं मानता, लेकिन वो कौन सा विचार है जिसको आप मान लें तो ये विचार आपको या तो नीचे ले जाएंगे या ऊपर ले जाएंगे। लेकिन हर एक विचार ज़रूरी है
क्योंकि ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, मतभेद हैं, इनका एक अर्थ है, और वो अर्थ ये है कि वो अर्थ हमारे लिए आशीष ला सकता है।